दोस्तों नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आइए हम सभी हिंदी महासागर की इस महायात्रा को आगे लेकर बढ़ते हैं और आज प्रकरण कथा साहित्य और साहित्यिक समीक्षा से जुड़ते हैं। तो आज इन प्रश्नों के उत्तर दें या पाने के लिए साथ बने रहें। समीक्षा का क्या महत्व होता है, समीक्षा के फायदे क्या हो सकते हैं, समीक्षा क्यों किया जाता है, इनका अगर आपके पास उत्तर हो तो आप दे सकते हैं या साथ साथ आगे चल के हम इन चीजों को समझेंगे। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। अब देखिए क्या है कि आज हम प्रकरण कथा साहित्य और साहित्यिक समीक्षा से जुड़े हैं और ये भाग 8वां एपिसोड 8 है, तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे समीक्षा एक कला, समीक्षा के फायदे, समीक्षा की मांग। तो आशा है कि ये तीनों के तीनों टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और कहीं ना कहीं सदुपयोगी भी। अब देखिए समीक्षा एक कला, हम पॉइंट की बात करते चलेंगे। समीक्षा के द्वारा बौद्धिक सतर्कता का पता चलता है। आप जब किसी रचना की समीक्षा करते हैं तो कहीं न कहीं आपके अंदर एक सतर्कता होती है कि कोई ऐसा बिंदु न छूट जाए जो पाठक के लिए और खुद को लिखने के लिए महत्वपूर्ण हो। तो ऐसे में आदमी का अपने आप के प्रति जागरूकता मुझे लगता है कि लिखने से ज्यादा समीक्षा में दिखाई पड़ती है। समीक्षा के माध्यम से अध्ययन निरंतर होती रहती है, क्योंकि आप जब समीक्षा करते हैं तो आपको खुद मटेरियल खोजना पड़ता है कि आप जिसकी समीक्षा कर रहे हैं उसके सापेक्ष जो विचारधारा या कोई ऐसी रचना है जिसमें पहले से बात की गई है और उसके सापेक्ष इसमें क्या नया हुआ है, इसके माध्यम से एक पाठक को बताना आसान होता है। इसलिए ये बहुत कह सकते हैं समीक्षा बहुत बड़ी कला है। खुद को बचाते हुए सामने के सृजन को आंकना आसान नहीं होता है। कोई भी कृति है यदि हम उसे देखते हैं तो समीक्षा इतना आसान नहीं है कि कहते जैसे आप सभी लगभग राग दरबारी शीला शुक्ल की पढ़ चुके होंगे। अब समस्या ये है कि आप बिना पढ़े कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भी है कि अगर आप समीक्षा कर रहे हैं तो उसके सामने जो भी पात्र है, उनके जो कथानक है, उनको देखते हुए अपनी बातों को रखना, मैच्योर करना, ये भी आसान नहीं है। विचारधारा से बचते हुए विचारधारा को प्रस्तुत करना होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लेखक की विचारधारा क्या रही है और आपकी अपनी विचारधारा क्या है, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों की विचारधारा एक होंगे, लेकिन सामने वाले की विचारधारा को प्रमाणित करते हुए एक सटीक दिशा को लेकर मोड़ना एक आसान काम नहीं है। सृजन के सापेक्ष पाठक के लाभों का विशेष बनाना होता है, क्योंकि देखिए लाभ नहीं दिखाएंगे तो पाठक तो जुड़ेगा नहीं, और आप अगर उसको सही सटीक प्रमाणित नहीं कर पाए तो एक रचनाकार आपसे समीक्षा क्यों लिखवाएगा। तो इस तरह से आपके काम के लिए उनका काम करना पड़ेगा और आपके काम द्वारा पाठक उन तक भी पहुंचेगा। इसलिए आप मिडविल हैं, इसलिए अपना फायदा यानी अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हुए मजबूत काम करने की आवश्यकता है। जो सच है उसे वजह सहज शैली में कह देना ही समीक्षा का कार्य प्रयास होता है। देखिए जब तक सहजता से अगर आप कुछ कहते नहीं है तब तक कोई काम आसान होता नहीं है। अब देखिए समीक्षा के फायदे तो बहुत है, लेकिन समझने की बात है। इससे रचना और रचनाकार प्रमाणित हो जाता है। जब भी आप किसी की समीक्षा लिखते हैं उसके द्वारा ही, उसके बेस पर ही एक रचना वास्तव में किसकी रही है और उसने कैसे लिखा है ये प्रमाणित हो जाता है। देश काल और त्रासदी का अवलोकन सही रूपों में हो पाता है। देखिए ऐसा है कि बिना त्रासदी के कोई चीज लिखा नहीं जाता है, लाया नहीं जाता है, लेकिन उस त्रासदी के पीछे की सबसे बड़ी वजह उस वैज्ञानिक खोज का काम जो एक समीक्षक करता है। यही वजह है कि समीक्षा का बहुत बड़ा दायरा है। पाठकों को सही पुस्तक पाने में आसानी हो जाती है। देखिए जब समीक्षा अच्छी होती है, समीक्षा निकल के आती है तो पता चलता है कि नहीं ये ऐसा है ऐसा है। आज फिल्मों की समीक्षाएं जब लिखी जाती हैं तो समीक्षा आने के बाद, जिसको आमतौर पर रिव्यू कहते हैं, वो आने के बाद लोगों का जो तांता लगता है वो बड़े पैमाने पे होता है। तो रिव्यूअर का बहुत महत्व है। एक रचना से समीक्षक का विकास हो पाता है। ऐसा नहीं है कि रचना और रचनाकार का ही विकास है। अगर आप समीक्षा सही तरीके से करना शुरू कर दें तो इसमें आपका खुद का अपना विकास है। आलोचना का व्यवहार क्रम जारी रहता है, क्योंकि देखिए आलोचना का कर्म जो अगर रुका तो काम खराब हो सकता है, क्योंकि आप निरंतर पढ़ते रहते हैं और खोज करते रहते हैं। पाठकों के बीच अच्छी रचनाएं जीवंत बनी रहती हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रचना जीवंत रहे। लेखक का क्या कोई ठिकाना तो है नहीं, समीक्षा का कोई ठिकाना है नहीं, लेकिन समीक्षा और रचना ये दो पहलू हैं जो हमेशा रहना चाहिए। इसके लिए हमें हमेशा काम करना पड़ेगा।
समीक्षा की मांग। अब ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों मांग आ रही है, क्यों किया जा रहा है। यदि हम इस पे पूरी तरह से अध्ययन करें तो आगे के रास्ते और आसान होंगे। अब देखिए कि समीक्षा होने से रचनाकार अच्छी दिशा में काम कर पाते हैं। जब हम समीक्षा करते रहते हैं तो एक रचनाकार भी अपने आप में तैयार रहता है कि जैसे ही कृति आएगी निश्चित रूप से कोई ना कोई समीक्षा लिखेगा। तो हमेशा समीक्षक को ध्यान में रख कर के पिछली गलतियों को न दोहराते हुए सही और सही सटीक दिशा में काम करता है। पाठक सही सामग्री से सही समय पर जुड़ पाता है। देखिए समीक्षक की मांग इसीलिए है कि पाठकों के लिए सही चीजें पहुंचे कैसे। अगर वो गलत चीजों को पढ़ता रह जाएगा तो उसके समय और धन दोनों नुकसान होंगे। इसलिए समीक्षा या रिव्यू जो आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि उनके समय और धन दोनों बचाए जा सके। जो खुद नहीं लिख सकता पर बता सकता है कि उसके लिए एक विधा है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे उपन्यास लिखने नहीं आता है लेकिन मुझे उपन्यास पढ़ने आता है, तो जो मैं पढ़ूंगा जो उसमें अच्छाइयां लिखेंगे, जो वास्तव में लगेगा कि ये चीज इसमें है, वो चीज मुझे बताने में किया जाता है। सिर्फ ये बताने की जो कला है वही एक समीक्षा का काम है। समीक्षा के लिए पाठक का बनना जरूरी है। यदि आप अपने अंदर के पाठक को पैदा नहीं कर सकते तो समीक्षक हो नहीं सकते। एक सच्चा कह सकते पाठक ही एक अच्छा समीक्षक कहलाता है। पाठकों के लिए ही समीक्षा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एक रचनाकार को नीचा या दुर्दीन दिखाने के लिए या उसके ऊपर जो है अपना हंटर बजाने के लिए कि तुम ये सही की हो, तुम ये गलत की हो, ये करने के लिए नहीं होता है। वास्तव में जब कृति निकलती है तो वो पाठकों को सुपुर्द करने से पहले ये जो समीक्षक लोग हैं इनका काम ही उस रचना के अंदर वो अध्ययन करके ले आए ताकि पाठक को पढ़ने में और रुचि हो और सरलता भी आए। समीक्षा न होने से कृतियों का स्वरूप बन नहीं पाता है। बढ़िया से बढ़िया पुस्तक हो, यदि उसकी सही और सटीक समीक्षा नहीं हो पाई तो वो कुछ समय तक चल के फिर रुक जाएगा। यही वजह की समीक्षा बहुत जरूरी है। आज जो हमारे बीच कालजयी रचनाएं हैं उसके कहीं न कहीं समीक्षकों का भी श्रेय जाता है कि उन्होंने इसके लिए इतना प्रयास किया है। तो आज प्रकरण कथा साहित्य और साहित्य समीक्षा भाग 8 से जुड़े और 3 बिंदुओं पे बात किए। आज हमने बात किया समीक्षा एक कला, समीक्षा के फायदे, समीक्षा की मांग। कथा साहित्य से संबंधित अपने प्रश्नों को भेजें, उनका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें। नए वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।